जूतों पर कभी पॉलिथीन का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज ही करके देखिएगा। अदरक को हम महीने भर कैसे स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का ये हैक है। साड़ी रखने का सबसे आसान टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान करेंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पहला यूजफुल टिप, किसी भी कंटेनर के ऊपर से ये पेपर निकालने से जुड़ा हुआ है। देखिए ये ना बिल्कुल नहीं निकलता है, निकलने का नाम ही नहीं लेता है। अगर आपको भी दिक्कत हो रही है ना तो आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, कोई सा भी ऑयल ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, जो भी है वो आप ले लीजिएगा। 2-3 ड्रॉप इसके ऊपर आपने लगाना है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इससे जो इसकी परत है बहुत अच्छे से बढ़िया से ढीली हो जाती है। जैसे कि मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, ये देखिए, बस ऐसे लगा के ना आपने छोड़ देना है ताकि ये गीला गीला रहे। इसके बाद में नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से आप इसे धोइएगा, साफ कीजिएगा। ये अच्छे से जो स्टिकर है ये निकल जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तेल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसे गर्म पानी में भी डीप कर सकते हैं, उससे भी जो इसका ये पेपर कवर है बहुत आसानी से निकल जाता है। गम काफी होता है इसलिए निकलने में दिक्कत होती है। तो यह ट्रिक आप प्लास्टिक के कंटेनर के लिए भी कर सकते हैं और इस तरह का कोई ग्लास का कंटेनर है इसके लिए भी कर सकते हैं। छोटा सा हैक है, अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने काम को आसान कीजिए। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। अदरक जो होता है उसे रखने में ना काफी दिक्कत होती है। अगर बाहर रखेंगे तो ये सूख जाता है, तो इसी कंटेनर में मैं आपको अदरक रख के बताऊंगी। तो मेरे पास ज्यादा अदरक नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो मैं इसे यहाँ पर कट करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप अदरक को कट भी करते हैं ना तो अदरक बिल्कुल खराब नहीं होने वाला है। कम अदरक है इसलिए मैं ये छोटा सा जार ली हूँ। अगर ज्यादा है आपके पास तो आप थोड़ा बड़ा जार ले लीजिएगा। छोटे छोटे टुकड़े करके आपने इस तरीके से इसमें डाल देना है। ये देखिए, डाल दीजिए। इसके बाद में एक छोटा सा ही हैक है, ये आपने अप्लाई करना है और ये जो अदरक है बहुत अच्छे से बड़ा से इसके अंदर रहेगा। महीने भर बाद भी अगर आप खोल के देखोगे ना तो आपका अदरक आपको फ्रेश मिलेगा। तो इतना अदरक हमारे यहाँ लगभग 15 दिन चल जाता है, तो मैंने इतना ही अदरक लिया है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो आपने लेना है। ना यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा पानी लेना है, ना ही यहाँ बहुत ज्यादा गर्म पानी लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है टैप वाला वो आपने लेना है और इसको फिल कर दीजिए। इसके बाद में आप इसे फ्रिज में बंद करके रख दीजिए। महीने भर बाद भी अगर आप इसे खोल के देखेंगे तो ये जो अदरक है बिल्कुल खराब नहीं होगा। बहुत ही आसान सा हैक है, अपनी लाइफ में अपनाइए और अदरक को लॉन्ग टाइम तक आप चला सकते हैं। आल लौकी एक ऐसी सब्जी है जो कि साइज में ना बहुत बड़ी होती है। ये देखिए, एक लौकी हमारे घर भी आया है, आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ से भी काफी बड़ी है। अब इतना लौकी आल हमारे घर तो नहीं खाया जाता है, तो अब बचे हुए लौकी का क्या करें या कैसे रखें। अगर हम इसे बाहर रखेंगे तब भी ये सूख जाती है, फ्रिज में रखते हैं तब भी ये सूख जाती है। मान लीजिए इतना ही लौकी अभी यूज करना है, दाल के साथ इतना ही लौकी जाएगा, तो मैंने इतना लौकी कट कर लिया है। अब जैसे ही हम लौकी को काटते हैं तो देखिए इसके अंदर से एक लिक्विड रिलीज होता है, निकलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत जल्दी ना सूख जाती है। तो आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेन रैप है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यही है तो मैं इसी का इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। छोटा सा ही टुकड़ा चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे छोटे से टुकड़ा मैंने कट किया है। जहां से हमने इसे कट किया है ना वहां इसे कवर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे जो आपका ये लौकी है, आल है, हफ्ते भर बाद भी आप निकाल के देखोगे ना तो ये सूखेगा नहीं। पर अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा, जिसके बाद में खाने में इस्तेमाल नहीं होता है और इसका स्वाद है ना वो भी चेंज हो जाता है। ठीक, आपको ये टिप पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। घर में बड़े हो छोटे हो सभी लोग ना जूता पहनना पसंद करते हैं। बच्चों के जो जूते होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कहाँ चलना है, नहीं चलना है। छोटे बच्चे हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी चलते हैं। तो देखिए, मेरे जो छोटे बच्चे के जूते हैं ये गंदे हो चुके हैं, तो मैंने बढ़िया से अच्छे से इन्हें क्लीन किया है, पानी से धो लिया है। पर अभी ना थोड़ा बहुत मानसून का मौसम है और अगर ठंड में भी ये दिक्कत होती है कि आपने जूता धोया है और वो सूखता नहीं है तो आप इस पॉलिथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा हैक है, पर सच्ची में जूतों को सुखाने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो देखिए, मैं जूता आपको यहाँ पे लगा के बता रही हूँ। तो ये जो पॉलिथीन का हैंडल होता है, ठीक है, इसमें आपने कुछ इस तरीके से अटकाना है। एक तरफ हमने अटकाया, अब दूसरी तरफ से दूसरे हैंडल पे भी हमने कुछ इस तरीके से इसे अटका देना है। ये देखिए, आपका जो जूता है इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। अब ये जो पॉलिथीन है ये आपने टांगना है। चाहे तो आप पॉलिथीन को क्लॉथ क्लिप से अटका सकते हो या नोट भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ नोट लगाई है और ये जूते ना इस तरीके से टांग दिए हैं। अब आप देखेंगे ये जूते के अंदर जितना भी पानी है वो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा और जल्दी ही ये सूख जाता है।
अभी मानसून सीजन चल रहा है और जल्दी ही ठंड भी आने वाली है, तो ये जूते है ना सूखते नहीं है, बहुत लंबा टाइम लेते हैं और धूप ठीक से निकलती नहीं है। तो आप इस तरीके से पॉलिथीन में से टांग के छोड़ दीजिएगा, ये खुद से आराम से सूख जाएंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा साड़ियों से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारी इंडिया में हर महिला ही साड़ी पहनती है। अब कुछ साड़ियां ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा चिकनी होती है, जॉर्जेट की होती है, जो बहुत ज्यादा ना फिसलती है। ठीक है, कॉटन की साड़ी में कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे आपने रखी है आपको उसकी तह वैसी की वैसी ही मिलती है। पर इस तरह की जो ये चिकनी साड़ियां होती है, या जिसे कह सकते हैं जॉर्जेट की साड़ियां होती है, इन्हें रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये जो ऑरेंज वाला साड़ी है ना, इसे रखने में मुझे काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका एक साइड ना जो बॉर्डर है वो काफी ज्यादा हैवी है और एक तरफ थोड़ा सा कम है। तो इस तरह की जो हैवी साड़ियां हैं उन्हें रखने की दिक्कत ये होती है कि जब भी हम इसे हैंगर में रखते हैं तो एक साथ हम एक साड़ी तो नहीं रखते, 8-10 साड़ियां हम हैंगर में अलमीरा के अंदर रख देते हैं। इससे क्या होता है, एक साड़ी निकालने गए, उसके पीछे जो दूसरी साड़ी है उसकी तह भी बिगड़ जाती है और ये जो हैंगर है ना, इसमें से ये निकल भी जाती है। चलिए जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए इस तरीके से आपने हैंगर में अटकाया, अब इसे अगर थोड़ा सा भी हाथ टच हुआ या इसके साथ लगी हुई कोई दूसरी साड़ी हमने निकालने की कोशिश की तो वो गिर जाएगी। जैसे देखिए, हल्का सा ही मैं हिला के देख रही हूँ, ये देखिए जो हैवी बॉर्डर वाला साइड है ना वो धीरे से नीचे आने लगा है। अब मैं इसे ज्यादा हिलाऊंगी ना तो नीचे ही गिर जाएगा। तो इस तरह की जो भी साड़ी आपके पास है ना, उसे आप इस तरीके से ना रखें। यहाँ मैंने आपको करके भी दिखाया है कि साड़ी किस तरीके से अपनी तह बिगाड़ देती है, और ये जो हैवी बॉर्डर वाली साड़ियां हैं इन्हें रखने में तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। पर अगर आप इस तरह की साड़ियां पहनते ही हो और हैंगर में रखते भी हो तो ये वाला हैक अप्लाई करके देखिएगा। एक क्लॉथ क्लिप का जो पैकेट है वो अलग से आप अलमीरा में रखें सिर्फ साड़ियों के लिए। इससे जो आपकी साड़ियों की तह है वो बिल्कुल नहीं बिगड़ती है। जैसे आपने रखी है हफ्ते भर बाद भी आपको साड़ी वैसे की वैसे ही मिलेगी। तो ये जो साइड में जगह है ना, यहाँ पर आप क्लॉथ क्लिप लगा सकते हो। देखिए, ये इस तरह के हैंगर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उनका प्राइस ना थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आप ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय आप थोड़ा सा पैसा क्लॉथ क्लिप के ऊपर खर्च कीजिएगा। ठीक है, और आपकी जो साड़ी है ना हफ्ते भर बाद भी आपको ऐसे की ऐसे ही मिलेगी। मैं अच्छे से बढ़िया से हिला के आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इसका तह नहीं बिगड़ा है, ये जैसी की वैसी ही है। तो आप क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल करके इन साड़ियों को बहुत अच्छे से रख सकते हो। बिल्कुल भी ये बिखरती नहीं है, ना ही इनका जो प्रेस है वो बिगड़ता है। ठीक है, तो आप क्लॉथ क्लिप का जरूर इस्तेमाल करें। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, पर आपने देखा होगा जब भी हम गैस सिलेंडर को उसकी जगह से हटाते हैं, जैसे कि आज हमारा जो गैस सिलेंडर है वो खत्म हो चुका था और इसे जब हमने हटाया तो हमने देखा यहाँ काफी सारे जंग के निशान हैं। ये दाग के निशान है जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, ऊपर से लोहे के होते हैं तो निकलने का नाम नहीं लेते हैं। तो इसे साफ करने का मैं आपको आसान सा तरीका बता रही हूँ। आपने लेना है नींबू। तो यहाँ पर दाग थोड़े से ज्यादा है, इसलिए मुझे लगभग 1 नींबू लगा है। तो जहां पर भी दाग है ना वहां आपने क्या करना है, नींबू का रस अच्छे से फैला देना है। ये देखिए 2 सर्कल है यहाँ पर बड़े बड़े, तो उसके ऊपर मैंने इसे फैला दिया है। और इसका ये जो छिलका है आपने इसे फेंकना नहीं है, ये हमारी स्क्रबिंग के काम आएगा। अब हमने लेना है खाने वाला नमक। ठीक है, अब क्या करना है, जहां जहां आपने नींबू फैलाया है वहां वहां पर नमक डाल दीजिए। और इसके बाद में आपने क्या करना है, इस जगह को 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट बाद में हल्के हाथों से आपने स्क्रबिंग करनी है। ये देखिए, अगर कम दाग है तो हल्के हाथों से करने पे ही ये निकल जाएंगे, पर ये लगभग 2 महीने से मैंने क्लीन नहीं किया है, इसलिए ये दाग बहुत ज्यादा कड़े हैं जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर भी मैंने अच्छे से फैला दिया और 5 मिनट का टाइम दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर स्टील वाला जो ब्रश है ये लिया है। अगर आपके पास जूना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ये जो ब्रश है इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हल्के से ही आप इसे घिसोगे ना तो आप देखोगे ये जितने जंग के निशान है ना ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। बस हल्के हाथों से आप करते जाइएगा। आप चाहे तो इस नींबू के छिलके का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी जो ये दाग है बहुत आसानी से छूटने लग जाते हैं। यहाँ नमक और नींबू बहुत अच्छे से काम करता है, जो कि जंग को काटने का काम करता है। कोई भी जंग वाली सरफेस है उसे हटाने के लिए आप नमक और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जंग को बहुत अच्छे से काटता है। यही ट्रिक आप लोहे वाला तवा और लोहे वाली कढ़ाई के लिए भी कर सकते हो। वहां पर जो जंग है वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो बहुत बढ़िया से मैंने अच्छे से स्क्रबिंग की है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं एक जो सर्कल है वो तो लगभग मिट भी चुका है। अब इसके बाद मैं अच्छे से इसको क्लीन करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस आप ऐसे करोगे ना, थोड़ा सा चाहे तो आप बर्तन लिक्विड ले सकते हो ताकि जो आसपास की गंदगी है वो भी क्लीन हो जाए। तो अच्छे से बढ़िया मैंने इसको साफ किया है। तो थोड़ा सा मैंने बर्तन लिक्विड भी लिया था ताकि जो आसपास की सरफेस है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके बाद में कोई सा भी एक सॉफ्ट कपड़ा लीजिए आप,
और इसको वाइप कर दीजिए। आप देखेंगे जितनी गंदगी है वो बहुत बढ़िया से साफ हो जाएगी। यहाँ अभी कोई कह नहीं सकता कि कुछ देर पहले काफी सारे जंग के निशान थे। तो अगर आपके घर में भी ऐसा होता है सिलेंडर रखने के बाद, अगर इस तरीके से जंग के निशान आ जाते हैं तो नमक और नींबू वाले सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल करें और जंग के निशान को हटा दें। जंग के निशान आए नहीं इसके लिए आप पॉलिथीन का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह की पॉलिथीन आपके घर में जरूर होगी, कोई सा भी प्लास्टिक पॉलिथीन चलेगा, इसे लगा के रखिएगा। इससे पहले मैंने यहाँ कपड़ा लगाया था, उसके बाद भी आप देख सकते हो इस पर जंग आया था। तो कपड़े की बजाय आप पॉलिथीन का इस्तेमाल करें। देखने के लिए धन्यवाद।